नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे। प्यारे बच्चे, आज एक छोटे से ज़िले के बारे में पढ़ते हैं जो पेपर को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर से इसमें सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें बात करें ना बच्चे, एक छोटा सा ज़िला है अमरोहा। अगर इस अमरोहा की हम स्थिति को देखने जाएंगे तो हम पाएंगे बच्चे कि जो अमरोहा है बच्चे, लोकेशन जो आप लोग कह रहे थे कि साहब लोकेशन थोड़ा सा दिखाते चलिए अमरोहा का, तो अमरोहा का जो लोकेशन मिलता है ये मुरादाबाद के बगल में स्थित है। कहाँ पर अगर बात करा जाए तो मुरादाबाद के बगल में स्थित है बच्चे। और मुरादाबाद के बगल में देखो बिजनौर है, ज्योतिबा फुले नगर है, और सामान्यतः इसी को क्या बोलते हैं, ज्योतिबा जो फुले नगर है इसी को हम लोग आप देखोगे तो अमरोहा के नाम से भी जानते हैं। क्या अमरोहा के नाम से जानते हैं? जो ज्योतिबा फुले नगर है इसी को वर्तमान में क्या बोलते हैं, अमरोहा के नाम से बोलते हैं। एक तरफ देख लो मुरादाबाद है, दूसरी तरफ बिजनौर है, और बीच में आपको दिखाई देगा क्या, ये जो अमरोहा है ये बच्चे दिखाई देगा। अब इस अमरोहा की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य परिचय अगर देखा जाए, देखो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आम की उपलब्धता थी। एक ज़माने में आम की और मछली की उपलब्धता थी, है ना। आम और मछली की उपलब्धता के कारण इस पूरे जगह को अमरोहा का नाम दिया गया। रोहू मछली आपने सुना होगा, तो वहाँ से निकल करके आता है क्या, ये अमरोहा। सबसे पहले जो नामकरण है वो किस प्रकार से है बच्चे, तो आम और मछली आप देखोगे तो इन दोनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका नाम रखा गया अमरोहा। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि प्रारंभ में ये मुरादाबाद के अंतर्गत आता था। क्या प्रारंभ में मुरादाबाद के अंतर्गत आता था, यानी कि प्रारंभ में ये मुरादाबाद का ही हिस्सा था, मुरादाबाद का हिस्सा था, जिसको कि आगे चल के क्या कर दिया गया बच्चे, तो 24 अप्रैल 1997 को, क्या 24 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद से अलग करके और इस शहर को बना दिया गया 24 अप्रैल 1997 को अगर देखा जाए तो मुरादाबाद से अलग करके और इस शहर को अमरोहा बनाया गया। क्या अमरोहा बना, और ये किससे अलग हुआ, मुरादाबाद से अलग हुआ। तो याद रखना बच्चे। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा और भी अंतर है। क्या अंतर है, देखो मुरादाबाद को देखोगे ना, ये रामगंगा नदी किनारे है, लेकिन अमरोहा में ज़्यादातर प्रभाव किसका है, तो गंगा नदी का प्रभाव है। इस वजह से गंगा नदी किनारे होने के कारण ध्यान रखना कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मिलेगी आपको, बढ़िया उत्पादन होता है अमरोहा में। तो आई बात समझ में कि भाई आम और मछली से इसकी उत्पत्ति हो रही नाम की। फिर प्रारंभ में मुरादाबाद का हिस्सा था, लेकिन 24 अप्रैल 1997 को एक नया जिला बना अमरोहा, जो कि मुरादाबाद से ही अलग हुआ था। अब यहाँ की कुछ आप देखोगे बढ़िया, अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें तो मजार शाह विलायत साहब, इनके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही शानदार मजार है। क्या है, बहुत ही शानदार मजार है। और आप देखोगे तो बिच्छू दरगाह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे, बिच्छू दरगाह। बिच्छू दरगाह क्यों बोलते हैं, सामान्यतः ऐसी मान्यता है भाई बिच्छू अगर डंक मारेगी बहुत परेशानी होगी, लेकिन इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि बिच्छू डंक अगर मारी है और यहाँ पर चले जाओगे तो ये बड़ी आसानी से क्या होगा, तो वो शांत हो जाएगा सब कुछ। और साथ में याद रखना कि ये जो बिच्छू है, कहा जाता है कि इस मज़ार के आसपास तो बिल्कुल ही बिच्छू नहीं पाए जाते। क्या इस मज़ार के आसपास बिल्कुल ही बिच्छू नहीं पाए जाते हैं, और लेकिन बिच्छू अगर किसी को डंक मारा है तब भी इसका इलाज होता है। तो कई बार इसको बिच्छू दरगाह भी बोलते हैं या बिच्छू वाली दरगाह भी बोलते हैं। यहाँ पर मजार शाह जो विलायत साहिब थे, ये ईरान से आए थे भारत। क्या ईरान से भारत आए थे बच्चे, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, कहाँ से आए थे, ईरान से। इसी तरीके से वासुदेव मंदिर की बात करें और तुलसी पार्क की बात करें तो जो अमरोहा में वासुदेव मंदिर है ना, इस वासुदेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही पुराना मंदिर है। क्या बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के समय, क्या पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ पर ठहरे थे बच्चे, है ना। पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ पर ठहरे थे। 3 दिन और 2 रातें यहाँ पर उन्होंने बिताया था। क्या 3 दिन और 2 रातें यहीं पर उन्होंने बिताया था। और न सिर्फ पांडव बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर ठहरे थे, और इसी वजह से भगवान कृष्ण के नाम पर इसका नाम रखा गया वासुदेव मंदिर। क्या वासुदेव मंदिर भव्य मंदिर है, भीड़ बहुत लगती है यहाँ पर वासुदेव मंदिर में। और ऑब्वियस है, आप देख पा रहे होगे फिगर में कितना शानदार मंदिर है। और बगल में ही आपको देखेंगे तो तुलसी पार्क भी दिखाई देगा। अमरोहा के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। अमरोहा वाले तो निश्चित जानते होंगे, और जानते हो तो लाइक वाली बटन को दबा देना भाई, और साथ में अपने सभी मित्रों साथियों तक पहुंचा भी देना कि अमरोहा में हमने क्या क्या बताया है। इसी तरीके से बाई का कुआं, ये जो बाई का कुआं है ना, ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज द थर्ड, क्या बच्चे, पृथ्वीराज द थर्ड, जिनको कि तुम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हो, पृथ्वीराज द थर्ड जिनको तुम पृथ्वीराज चौहान कहते हो, तो पृथ्वीराज चौहान की बहन थी जिनका नाम था अंबा।
अंबा ने जनता के लिए बच्चे यहाँ पर एक कुएं का निर्माण करवाया। क्या? अंबा ने जनता के लिए कुएं का निर्माण करवाया, और इसको बोलते क्या है? हम बाई का कुआं बोलते हैं। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान की जो सिस्टर थी अंबा, इन्होंने बनवाया था। इसलिए कई बार इस कुएं को अंबा का कुआं भी कहते हैं। अब देखो भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर रोक लगाई, भाई इसके आसपास इमारत नहीं बना सकते। लेकिन दिक्कत की बात है कि इस कुएं का उतना शानदार तरीके से यहाँ पर देख रेख नहीं हो पाया। उपेक्षा का शिकार है ये, और बहुत अच्छा नहीं है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन साहिब की जो मज़ार है ये भी आपको अमरोहा में ही मिलेगी। देखो अमरोहा में बहुत सारे मज़ार मिलेंगे, उनमें से ये एक है। इसके बारे में बहुत जानकारी मिलती नहीं है। इसके बाद से बात करें दरगाह भूरे शाह की। दरगाह भूरे शाह की अगर बात करें तो ये बच्चे किसानों की दशा के लिए बड़ा ही लोकप्रिय है जगह। क्या? किसान आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, किसानों के लिए लोकप्रिय है, किसानों की मदद करने वाली दरगाह है। कैसे? कहा जाता है कि अगर आपके खेत में चूहे की समस्या है, सुनना मेरी बात, अगर चूहे खेत में पाए जा रहे हैं तो यहाँ की एक ईंट उठा ले जाइए। क्या? यहाँ की एक ईंट उठा ले जाइए। इसका असर क्या होगा? दवा नहीं रखना पड़ेगा, केवल ईंट उठा ले जाएंगे ना आप, तो इस यहाँ से चूहे भाग जाते हैं। यानी कि एक शानदार दरगाह है और फ्रेंडली है। किस तरीके से? तो फार्मर फ्रेंडली है। बात करेंगे आगे गजरौला जो स्थल है अमरोहा में, तो गजरौला स्थल बच्चे ये अमरोहा की महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थल है। क्या है? अमरोहा का अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थल कौन सा है, तो अमरोहा का जो सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थल है ये हो जाएगा गजरौला। क्या हो जाएगा बच्चे? अमरोहा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ये है क्या? तो गजरौला है। ध्यान से समझना। और जो गजरौला अमरोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, इसके बारे में समझो कि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये औद्योगिक सेंटर है, पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, गजरौला बच्चे मार्केट है, अमरोहा का सबसे शानदार मार्केट है, और आप देखोगे ना तो यहाँ का सबसे मुख्य औद्योगिक क्षेत्र भी है ये, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दो। तिगरी की बात करें तो तिगरी बच्चे जो स्थल है गजरौला के से थोड़ी दूर पर है। क्या है? तो गजरौला के समीप ही मिलेगा, गजरौला के समीप है। और गजरौला का जो समीप है ये यहाँ पर लगता है मेला। क्या बच्चे? तिगरी में गजरौला के समीप में मेला लगता है। कब लगेगा? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर लगता है मेला। क्या लगता है भाई? कार्तिक जो पूर्णिमा है, इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर लगता है एक मेला। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर एक मेला लगता है बच्चे, जिसको कि तिगरी का मेला बोलते हैं या फिर गजरौली का मेला बोलते हैं। क्या? गजरौला का मेला बोलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे घूमने गए होंगे मेला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि बगल में गंगा जी हैं तो इसलिए स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा वैसे भी स्नान के लिए बहुत लोकप्रिय हो, चाहे वो बिहार का सोनपुर मेला है वहाँ पर भी लोग इसी के स्नान गए। बलिया का आप देखोगे ददरी मेला है, राजस्थान का जो पुष्कर मेला है, इस तरह के जो मेले हैं खास करके पशु मेलों के लिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही लोकप्रिय है। तो लोग गंगा जी में या उनकी सहायक नदियों में स्नान करते हैं, उसके बाद से जाते हैं यहाँ पर। और ये जो मेला है बच्चे शानदार मेला है, अमरोहा का जो सबसे लोकप्रिय मेला है उसको कह सकते हैं। क्या? तो ये तिगरी गजरौला का मेला। इसी तरीके से ढोलक की बात करें, अब देखो जिन जिन जिलों में हम लोग जाते हैं वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। अब वाद्य यंत्रों में ना ढोलक जो है ये अमरोहा का एक जिला एक उत्पाद है। क्या? एक जिला एक उत्पाद है अमरोहा का। क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद है। ध्यान से समझना। अगर कोई पूछ ले साहब अमरोहा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो ये है ढोलक। आपसे पूछा जाए कौन सा शहर है जहाँ पर ढोलक निर्माण की 3000 इकाइयाँ हैं, तो 3000 यूनिट्स काम कर रही हैं यहाँ पर। ध्यान रखना अमरोहा में। क्या? अमरोहा में 3000 इकाइयाँ हैं जो ढोलक का निर्माण का कार्य करती हैं, ढोलक निर्माण का कार्य करती हैं। ऐसी दशा में अपने को ध्यान रखना है साहब कि ये जो अमरोहा है बहुत ही लोकप्रिय है, शानदार है और ढोलक निर्माण का कार्य करती हैं ये। ऐसी दशा में आपको ध्यान रखना है कि अमरोहा ढोलक के लिए लोकप्रिय है ना। तो प्रिय बच्चे देखो अमरोहा में इतनी ही जानकारी मिली, बहुत कुछ मिला नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अमरोहा का ये जो दर्शन है कैसा लगा। शॉर्ट में ही कुछ बच्चों की शिकायतें हैं सर की वीडियो बड़ी बनाएगी। देखो जहाँ मैटर ज़्यादा होगा वहाँ वीडियो बड़ी होगी, क्योंकि अमरोहा में ऐसा कुछ है नहीं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर अमरोहा में मुझे 2 ही 3 चीज़ें दिखी। एक तो वो कि जो तिगरी का मेला है वो, दूसरा ये जो ढोलक निर्माण की यूनिट्स है। तो बहुत लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, ये हमारी पूरी कोशिश है। तो बच्चे अभी के लिए लेते हैं विदा, फिर आगे मिलेंगे अगले किसी जिले के साथ। आप अपना ख्याल रखें, बढ़िया से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।